हेलो दोस्तों, आज के सेशन में देखेंगे कि आज का जो पेपर था उसका आंसर की। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। जो आज 27 तारीख को जो पेपर था, ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा जो 201 का पेपर था, उसके बारे में। तो मैं आंसर बताऊंगा, आप मिलाते रहिएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लियंस इज द सन ऑफ। फ्लियंस जो था वो किसका सन था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बैंको। सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज़ द चॉकलेट क्रीम सोल्जर इन आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स इन द मैन में जो चॉकलेट क्रीम सोल्जर रहता है वो कौन रहता है? तो उसको वो रहता है ब्लंचली, ठीक है, बी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट विजन्स डज मैकबेथ हैव बिफोर ही किल्स डंकन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ही सीज अ फ्लोटिंग डैगर। वो फ्लोटिंग डैगर देखता है डंकन के हत्या के पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द गॉडेस ऑफ विच क्राफ्ट इन मैकबेथ। तो जो विच क्राफ्ट रहती हैं सब, उनका जो गॉडेस है वो कौन है, किस में? मैकबेथ में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हेकेट, बी, ठीक है। नेक्स्ट है, इन मैकबेथ हु फ्लीज इमीडिएटली आफ्टर डंकन्स डेथ। अर्थात जब डंकन का डेथ हो जाता है तो इमीडिएटली कौन फ्लीज हो जाते हैं? फ्लीज मतलब कौन भाग जाते हैं? तो उनके उसके जो दोनों बेटे रहते हैं, मालकम और ये डोनाल्ड बैन, ये दोनों भाग जाते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हु इन मैकबेथ जोक्स दैट ही वर्क्स एट हेलगेट। तो जहाँ भी ये जोक्स वाला ये जो सीन है वो पोर्टर के लिए आता है, तो ये जो पोर्टर है इसका राइट आंसर पोर्टर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइटल इज मैकबेथ गिवन आफ्टर हिज विक्ट्री डिस्क्राइब्ड इन एक्ट फर्स्ट। ठीक है, तो जब फर्स्ट एक्ट में जब वो विक्ट्री करके आता है तो उसको कौन सा जो टाइटल दिया जाता है? तो थेन ऑफ काउडर उसको टाइटल दिया जाता है, ठीक है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्री विचेस इन मैकबेथ लुक्ड लाइक वुमेन एक्सेप्ट हिम इन। ठीक है, अर्थात जो मैकबेथ है उसमें जो विचेस रहती हैं सब, वो जो वुमेन जिस तरह दिखती हैं सब, उसके अलावा वो जो विचेस हैं उनमें क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो बियर्ड होगा। आप जो इसमें टिक लगा हुआ है उस पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो राइट आंसर है, ठीक है। तो बियर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, टी.एस. इलियट इज नोन फॉर द रिवाइवल ऑफ डॉट डॉट इन द 20th सेंचुरी। राइट आंसर आपका हो जाएगा पोएटिक ड्रामा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द कैस्टल ऑफ मैकबेथ वाज। तो जो मैकबेथ का कैस्टल था उसका क्या नाम था? तो इन्वर्नेस। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इन्वर्नेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्पीक द फॉलोइंग लाइन्स इन मैकबेथ। अब स्टेटमेंट्स में भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे टू बेड देयर्स नॉकिंग एट द गेट व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेडी मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाई जॉन ऑसबर्न। जॉन ऑसबर्न के द्वारा कौन सा ऐसा प्ले है जो नहीं लिखा गया है? ठीक है, तो जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, प्ले फॉर इंग्लैंड। ये नहीं लिखा गया, नहीं तो ये तीनों जो है जॉन ऑसबर्न के द्वारा लिखा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज लुक बैक इन एंगर परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब जो लुक बैक इन एंगर था वो फर्स्ट टाइम परफॉर्म कब किया गया था? तो 1856 में, ठीक है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन विच थिएटर वाज द प्ले लुक बैक इन एंगर इनेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो रॉयल कोर्ट थिएटर था। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन में ही है, लेकिन इसमें ऑप्शन में लंदन थिएटर दिया था, इसीलिए मैक्सिमम बच्चे लंदन लगा के आए हैं। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रॉयल कोर्ट थिएटर, ठीक है। इन लुक बैक इन एंगर विच गेम डू जिमी एंड एलिसन प्ले। लुक बैक इन एंगर में जो जिमी और एलिसन रहते हैं वो कौन सा गेम खेलते हैं? ठीक है, तो आप देखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा बियर्स एंड स्क्वेरल्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन लुक बैक इन एंगर हुम डज जिमी कॉल लेडी पुसिलैनिमस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो आपका इसमें राइट आंसर एलिशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आर्म्स एंड द मैन विच लिटरेरी कैरेक्टर्स डज ब्लंसली कंपेयर सर्जियस टू। तो जो सर्जियस रहता है वो उसका कंपेयर जो है ब्लंसली करता है किससे? डॉन क्विस्टोक से, ठीक है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन आर्म्स एंड द मैन हु डज लाउका थिंक हैज द सोल ऑफ अ सर्वेंट। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, निकोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आर्म्स एंड द मैन व्हाट नेशनलिटी इज ब्लेंसली। अर्थात जो ब्लेंसली था वो किस देश का था? तो स्विट्जरलैंड का था, उसको स्विस कहा जाता है, ठीक। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आर्म्स एंड द मैन हु डज सर्जियस इवेंचुअली मैरी। अर्थात जो सर्जियस होता है उसकी शादी किससे होती है? तो आप अगर प्ले पढ़े होंगे तो लाउका से उसकी अंत में शादी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी, सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आर्म्स एंड द मैन हु सेज द फॉलोइंग।
अर्थात ये स्टेटमेंट्स कौन कहता है, विच ऑफ द सिक्स इज द रियल मैन, दैट्स द क्वेश्चन दैट टॉर्मेंट्स मी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर मुझे लगता है सर्जियस होगा, और आपको अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं 21 नंबर का आंसर। ठीक है, तो इसका जो मैंने आंसर देखा वो सर्जियस मुझे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, इन आर्म्स एंड द मैन हु सेज द फॉलोइंग। ये जो स्टेटमेंट है किसने कहा है, व्हेन यू स्ट्राइक दैट नोबल एटीट्यूड एंड स्पीक इन दैट थ्रिलिंग वॉइस आई एडमायर यू बट आई फाइंड इट इम्पॉसिबल टू बिलीव अ सिंगल वर्ड यू से। तो ये जो सेंटेंस कहा गया है वो कैप्टन ब्लंसली के द्वारा कहा गया है। किसको कहा गया था, तो रैना को कहा गया था। ठीक है, 23 नंबर है, इन आर्म्स एंड द मैन व्हाट इज रैनाज निकनेम फॉर ब्लंसली। तो जो रैना ने ब्लंसली का निकनेम रखा था वो क्या रखा था, तो आपको ये पहले क्वेश्चन भी आ चुका है, द चॉकलेट क्रीम सोल्जर। ठीक है, आंसर बी आपका हो जाएगा। 24 क्वेश्चन है कि टी.एस. इलियट्स द मर्डर इन द कैथेड्रल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आपका आंसर हो जाएगा पोएटिक ड्रामा। ये जो प्ले है, ये जो ड्रामा है वो पोएट्री फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो हु आउट मतलब उसमें पोएट्री फॉर्म भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट इज एसोसिएटेड विद द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। ठीक है, तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड से कौन संबंधित हैं, तो सैमुअल बेकेट है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, इब्सेंस अडॉल्स हाउस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो इब्सेंस थे उनका जो अडाल हाउस प्ले है वो क्या है, तो एक प्रॉब्लम प्ले है। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द थ्री यूनिटीज ऑफ ड्रामा। तो आप जानते हैं टाइम, प्लेस और एक्शन, ये तीनों तो होते हैं, थ्री यूनिटीज़ में आते हैं, लेकिन ये जो प्लॉट है वो नहीं आता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्लॉट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइटल ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन इज टेकन फ्रॉम। कहाँ से लिया गया है, तो इसको वर्जिल्स के एनाइड से लिया गया था। आंसर आपका बी हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्गिंग ऑफ द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर आर एसोसिएटेड विथ। तो ट्रेजेडी में आप कैथारसिस से एक टर्म पाएंगे, तो उसका जो अर्थ होता है वो पिटी एंड फियर होता है। ठीक है, तो ट्रेजेडी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लुक बैक इन एंगर व्हाट इज एलिसन डूइंग एट द बिगिनिंग ऑफ द सीन। अर्थात लुक बैक इन एंगर में जो बिगिनिंग सीन होता है उसमें एलिसन क्या कर रही होती है, तो आयरनिंग, अर्थात वो कपड़े को इस्त्री कर रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मैकबेथ इज किल्ड इन। मैकबेथ किस सीन में जो है, किस एक्ट और किस सीन में मारा जाता है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, एक्ट 5 सीन 8 में मारा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्म्स एंड द मैन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन। राइट आंसर आपका हो जाएगा एंटी रोमांटिक कॉमेडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, बेन जॉनसन इज नोन फॉर हिज। बेन जॉनसन जाने जाते हैं किसके लिए, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज किंग डंकन सन। तो लेनॉक्स, एंगस, यंग सीवार्ड या डोनाल्ड बेन। तो आप जानते हैं कि डोनाल्ड बेन उसका दूसरा लड़का था, तो 34 का आंसर आपका डी हो जाएगा। 35 जो है वो आप देखेंगे कि इन विच सीन ऑफ एक्ट फर्स्ट डज द थर्ड विच इज ग्रेट मैकबेथ सेइंग ऑल हेल मैकबेथ दैट शैल बी किंग हियर आफ्टर। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोर्टर अपीयर्स इन मैकबेथ इन। ये जो पोर्टर आता है वो अपीयर्स इन मैकबेथ इन, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, एक्ट सेकेंड और सीन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैकबेथ मैल्कम टेक्स शेल्टर। मैल्कम जो है कहाँ से शेल्टर लेता है, तो इंग्लैंड में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरिक इब्सन इज मेनली नोन एज। किसके लिए जाने जाते हैं हेनरिक इब्सन, तो प्रॉब्लम प्ले के लिए। मैंने एक क्वेश्चन इसके पीछे भी आया था कि एब्सन का जो डॉल्स करके था एक, वो किसने लिखा था, तो हेनरिक इब्सन ने लिखा था, तो भी एक प्रॉब्लम प्ले ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्ले वेटिंग फॉर गोडोट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वेटिंग फॉर गोडोट क्या है, तो ये एक थिएटर ऑफ एब्सर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओथेलो बाय शेक्सपियर इज अ ट्रेजेडी, प्रॉब्लम प्ले, पोएटिक ड्रामा, क्लोजेड ड्रामा। तो इसका राइट आंसर आपका ट्रेजेडी हो जाएगा। तो आप ये आपका पेपर था, और जितना क्वेश्चन आपका सही होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और एक क्वेश्चन मैंने जो आपको दिया है उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।